शुक्रवार की रात धनबाद के बरबड्डा थाने में खूब बवाल हुआ और थाना प्रभारी के चेंबर में ही डुमरी विधायक जयराम महतो और मुखिया यशोदा देवी के समर्थकों के बीच झड़प हुई, मारपीट हुई और पूरी बहसा बहसी हुई और पूरे विवाद की शुरुआत होती है। जेएलकेएम के नेता जो जेएलकेएम के नेता थे उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने जो है मुखिया यशोदा देवी जो बड़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया हैं यशोदा देवी उनके लेटर पैड पर फर्जी साइन करके जो जाति प्रमाण पत्र और वंशावली बनाया। ये पूरा मामला थाने में पहुंचा और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस जो है वो जेएलकेएम के एससी मोर्चा के जो सचिव हैं गणेश दास उनको थाने में उठाकर लाती है और जब उनको थाने में उठाकर लाती है तो गणेश दास के समर्थक जेएलकेएम के नेता भी पहुंचते हैं और इसी दौरान जयराम महतो से फ़ोन पर संपर्क किया जाता है। जयराम महतो जो है वो वहाँ के थाना प्रभारी को जो रवि कुमार हैं उनको फ़ोन करते हैं और उनसे प्रदीप दास को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये बात जैसे ही जो मुखिया और मुखिया समर्थकों को पता चलती है उसके बाद वो उसका विरोध करते हैं और पुलिस वाले भी कहा जाता है कि इस थाना प्रभारी के जयराम महतो के थाना प्रभारी को फ़ोन करने के बाद पुलिस वाले भी इस चीज़ को लेकर नाराज़ हो गए और जो गणेश दास है उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की। मामला जब आगे बढ़ा तो जयराम महतो जो है वो भी वहाँ पर थाने में पहुँचे, बरबड्डा थाने में पहुँचे और बरबड्डा थाने में पहुँचने के बाद जो मुखिया समर्थक हैं उनके साथ और जयराम महतो के समर्थकों के बीच में खूब भिड़ंत हुई, मारपीट की स्थिति बनी और पूरी गहमागहमी उस समय बढ़ गया जबकि जयराम महतो ने मुखिया के पति आशुतोष रजक को थाना प्रभारी के चेंबर से जाने के लिए कहा। बड़ी मुश्किल के साथ थाना प्रभारी ने जो मुखिया समर्थक थे उनको और उनके पति आशुतोष को वहां से बाहर किया और इस दौरान खूब मारपीट हुई, खूब झड़प हुई। जो मुखिया के बेटे हैं उन्होंने जयराम महतो पर जाति सूचक शब्द कहने तक का आरोप लगा दिया और बरबड्डा थाने में इस मामले को लेकर जो है वो मामला दर्ज कराया। करीब 1-1.5 घंटे तक पूरे गहमागहमी की स्थिति बनी रही है और जब ये सूचना लगी कि जयराम महतो थाने पहुंच चुके हैं तो यशोदा देवी के समर्थकों ने 12 पिछड़ी, कोरियाटार और कसियाटार समेत पंचायत के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में उनके यशोदा देवी के समर्थक आए और एक तरीके से कहे तो जो बरबड्डा थाना है वो एक तरीके से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। एक तरफ जयराम महतो और उनके समर्थक और दूसरी तरफ यशोदा देवी जो मुखिया है वो और उनके समर्थक तमाम बहसा बहसी हुई और इसके बाद आखिरकार पुलिस के पहल के बाद जो है वो पूरा मामला शांत हुआ और जो यशोदा देवी ने जो शिकायत की है उसमें उन्होंने गणेश दास पर फर्जी हस्ताक्षर कर जाति आवासीय प्रमाण पत्र एवं वंशावली तैयार करने का आरोप लगाया। इस संबंध में बरबड्डा थाने में कांड संख्या 129/26 दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार गणेश दास को मामले की पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके थाना पहुंचने पर एसआई मीनू कुमारी धारा 35(3) के तहत नोटिस देने उनके घर पहुंची। आरोप है कि गणेश दास और उनके परिजन पुलिस के साथ उलझ गए, गाली गलौच और धक्का मुक्की की। उसके बाद पुलिस गणेश दास को हिरासत में कर थाने ले आई। गणेश दास को जेएलकेएम एसटी मोर्चा का जो सचिव है उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का भी मामला दर्ज किया गया है। मामला जब आगे बढ़ा तो गणेश दास को छुड़ाने के लिए जयराम महतो वहाँ पर पहुँचे और पहले उन्होंने थाना प्रभारी से बात की। बात जब नहीं बनी तो वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने के लिए और अपने पार्टी के नेता को छुड़ाने के लिए बरबड्डा थाना पहुंचते हैं और उस दौरान बरबड्डा थाना में वहां के थाना प्रभारी रवि कुमार, धनबाद थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे और गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु कुमार राउत के बीच के साथ उनकी तीखी एक तरीके से बहस हुई। करीब 1.5 घंटे तक पूरा विवाद चला और उसके बाद जो मुखिया के बेटे हैं उन्होंने जयराम महतो पर जाति सूचक शब्द कहने तक का
आरोप लगा दिया और इस तरीके से जो प्रदीप रजक जो मुखिया के बेटे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि उनको गला दबाने की भी उनकी कोशिश की गई है। उन्होंने अपने तरीके से चोट के निशान भी दिखाए कि किस तरीके से उनके साथ जो है ये पूरी घटना हुई, मारपीट की स्थिति बनी। और पूरी तरीके से कहा जाए तो उन्होंने कहा कि जो ये पूरी घटना हुई है वो थाने के CCTV में कैद हुई है कि किस तरीके से जयराम महतो और उनके समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और गलत काम कराने के लिए जयराम महतो ने थाना प्रभारी पर दबाव बनाया और आखिरकार ये पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। जयराम महतो के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है कि उन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और एक बार फिर से जयराम महतो की पार्टी के नेता एक नए विवाद में हैं और इस बार विवाद है फर्जी हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र बनाने का और वंशावली बनाने का। तो ये पूरा वाकया धनबाद में सामने आया है और इस पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार। देखो क्या मैटर था हमको से कोई मतलब नहीं, गलत है कार्रवाई करो कोई है, लेकिन हमारा फॉल्ट करने के बाद आप मारपीट किए, ये कितना सच्चाई है? रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।